हे फ्रेंड्स, बचपन में आपने मैग्नेट के साथ तो बहुत खेला होगा। मैग्नेट जिसके पास हम कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लेट से आयरन नेल को रख दें तो ये मैग्नेट इस आयरन नेल को कितनी जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसे ही अगर हम इस मैग्नेट को किसी आयरन डोर के पास लेके जाएं तो मैग्नेट कितनी जल्दी से उस डोर के साथ चिपक जाता है। दोस्तों, ये मैग्नेट जो कि एक चॉकलेट बार जैसा दिखता है, इसके टू फेस होते हैं जिसे हम पोल बोलते हैं, जिसमें से एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब दोस्तों, आपने इस बार मैग्नेट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। जब भी हम इस मैग्नेट के साथ कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मैग्नेट कितनी जल्दी से इस आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। बट जैसे जैसे हम इस आयरन पीस को दूर लेके जाते हैं इस मैग्नेट से, तो इस मैग्नेट को इस आयरन पीस को खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस मैग्नेट को कैसे पता चलता है कि आयरन का ऑब्जेक्ट इसके आसपास ही है और कब इसे अपनी तरफ खींचना है? तो आइए इसे एक वाईफाई के एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, जब भी आपको अपने फोन में हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? आप वाईफाई राउटर के पास चले जाते हैं, बिकॉज वहां पर आपको अपने फोन में मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड मिलती है। बट जैसे जैसे आप इस वाईफाई राउटर से दूर जाते जाएंगे तो आपके फोन में वाईफाई की रेंज कम हो जाएगी और इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। तो बस ऐसी दोस्तों, बार मैग्नेट इसकी भी एक रेंज होती है या फिर कहीं एक फील्ड होती है, जिस फील्ड में अगर कोई आयरन का पीस आ जाए तो ये मैग्नेट इस आयरन पीस के साथ कनेक्ट कर लेता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसे ही जब ये आयरन का पीस इस रेंज, इस फील्ड से बाहर चला जाए तो इस मैग्नेट को, इस पीस को अपनी तरफ खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। और दोस्तों, इस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसे है, आइए इसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। तो यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया और अब मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करूंगा। आयरन फिलिंग्स दोस्तों, आयरन के छोटे छोटे पीसेस। स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इस बार मैग्नेट पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया तो इन फिलिंग्स ने अपने आप को एक पैटर्न में एडजस्ट कर लिया। देखिए, मैक्सिमम फिलिंग्स तो पोल के पास जाकर कलेक्ट हो गई। तो क्या सारी फिलिंग्स पोल के पास जाकर ही कलेक्ट हुई? नो माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसी आयरन फिलिंग्स भी हैं जो इन दोनों पोल्स के ऊपर और नीचे कुछ लाइन में अरेंज हो गई हैं, और ये बहुत सारी लाइंस है दोस्तों। एंड स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और दोस्तों, अगर मैं इसे आपको क्लियरली बना के दिखाऊं तो हमें हमारी इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब यहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग रही है दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा क्राउडेड हैं। और हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि दोनों पोल्स पर ही आयरन फीलिंग सबसे ज्यादा कलेक्ट हुई थी। तो यहां से हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। यानी कि अगर ऐसी पोजीशन पर अगर हम किसी आयरन की पीस को रख दें तो वो मैग्नेट के साथ बहुत जल्दी से चिपक जाएगा। बट सिमिलरली अगर किसी पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर है तो यहां पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाती है। यानी कि अगर इस पोजीशन पर अगर हम किसी आयरन को पीस को रख दें तो वो मैग्नेट की वजह से कम अट्रैक्शन फील करेगा। एंड आई नो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कहां तक बनानी है, ये कहां तक जा रही हैं? तो दोस्तों, इसका कोई एंड नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक जाती हैं। यानी कि यूनिवर्स में रखा हुआ भी कोई आयरन का ऑब्जेक्ट इस मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो फील करेगा, बट वो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है दोस्तों। तो यहां तक हमने मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया। बट स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा कि इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये निकल कहां से रही हैं? नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से? यानी कि इन शॉर्ट अब हम क्या जानना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और दोस्तों, इसे फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। इसे हम हमारी एक अमेजिंग डिवाइस की हेल्प से फाइंड करेंगे जो कि होती है कंपास। इस कंपास में एक छोटी सी निडल होती है और हम इस कंपास की हेल्प से इस मैग्नेट के आसपास किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं अब इस कंपास को सबसे पहले नॉर्थ पोल पर लेके गया। जैसे ही नॉर्थ पोल पर रखा तो इस कंपास में निडल का रेड पार्ट जिस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसीडर की जाएगी। यानी कि नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। आइए अब कहीं और लेकर चलते हैं इस कंपास को। लेट्स से मैं इस कंपास को नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में कहीं लेकर गया। इस कंपास में नीडल का जो रेड पार्ट है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कंसीडर की जाएगी। सिमिलरली नीचे भी लेके चलते हैं, यहां भी सेम डायरेक्शन आ रही है। और क्या रह गया? हाँ, साउथ पोल। साउथ पोल पर लेके चलते हैं। अरे वाह,
साउथ पोल पर जैसे ही मैं इस कंपास को लेके गया तो इस कंपास में नीडल का जो रेड पार्ट है वो तो साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं। तो अब इन एरो से हमें क्या पता लग रहा है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो वो नॉर्थ से साउथ है, और साउथ पोल पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर एंटर हो जाती हैं। अब साउथ पोल में जाने के बाद क्या होगा? तो दोस्तों सरप्राइजिंग बात यह है कि साउथ पोल में जाने के बाद ये पैरेलली नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती हैं और अगेन फिर से नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ फॉर्म करती हैं। तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में तो पता चल गया, बट इस मैग्नेट के आसपास जो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर किसी वजह से ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं तो क्या ये पॉसिबल है? नो माय फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ही कभी ओवरलैप करती हैं और ना ही इंटरसेक्ट। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। हम इसे हमारी एक अमेजिंग डिवाइस की हेल्प से समझ सकते हैं। यस, वही कंपास। अब अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर देखना चाहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो अगेन हम हमारी कंपास को इस पॉइंट पर लेके जाएंगे। तो बताइए, किसी एक पॉइंट पर इस कंपास की नीडल दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है? इम्पॉसिबल ना। वो क्या इसी पॉइंट पर ऊपर की तरफ भी पॉइंट करेगी और नीचे की तरफ भी? ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ही ओवरलैप करती हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो देखा आपने, हमने इस लेक्चर में मैग्नेट जिससे आप बचपन में खेलते थे इसके बारे में कितना कुछ हमने स्टडी किया। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर के न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।